Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi pre-market analysis video for 8th of December 2023 and Anshu Jain. निफ्टी में इनसाइड बार की फॉर्मेशन रही है और लो डिग्री चार्ट्स पे देखें तो 3 मिनट पे पेनेंट की फॉर्मेशन है और 15 मिनट पे स्लैंटिंग डाउनवर्ड करेक्शन है। अब इनसाइड बार अपने आप में कंसोलिडेशन और कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है जो एक्सपेंशन को लीड करता है। एक्सपेंशन आएगी मदर बार की रेंज के बाहर। मदर बार की रेंज है 21,048 ऊपर 21,080 ऊपर में और 20,940 नीचे में। क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसाइड में ब्रेकआउट लेगा 21,080 के ऊपर और 21,250 तक के टारगेट्स टेस्ट होते हुए दिखेंगे। हाई डिग्री चार्ट्स हों या लो डिग्री चार्ट्स, सब पे मूविंग एवरेजेस राइजिंग है। पीछे से वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों रही है तो कंटिन्यूएशन मूव ही एक्सपेक्टेड रहेगा 21,080 के ऊपर। इन एनी केस अगर हम नीचे टूटते हैं 20,940 के नीचे तो टारगेट ऑन द डाउन साइड 20,790 का रहेगा और इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 20,700 का रहेगा। बट ब्रॉडली स्पीकिंग हम अपसाइड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में कल की ख़राब कैंडल के बाद आज 2 दिन के लोज के नीचे गया, ये गैप को क्लोज किया और इमीडिएटली ऊपर आके विकिंग रिवर्सल के साथ क्लोजिंग आई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो स्विंग हाई था, यहाँ मेजर रेजिस्टेंस मिल रहा था, ये स्विंग हाई अब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है और लो डिग्री चार्ट पे अगर देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के साथ कंसोलिडेशन पैटर्न है। और अब कल के सेशन में अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और अगर गैप के साथ ब्रेकआउट मिलता है 47,260 के ऊपर तो मेजॉरिटी लॉन्ग्स इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 47,600 से 48,000 का रहेगा। नीचे में अगर डिप्स मिलती है 56,500 तक तो लॉन्ग्स ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लो डिग्री चार्ट्स पे अगर हायर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज डिमांड जोन में पुल बैक आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 46,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। डिप्स मिलती हैं तो लॉन्ग करना चाहिए। 46,250 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, 46,250 के ऊपर गैप अप मिलता है तो मेजॉरिटी लॉन्ग्स इनिशिएट करना चाहिए। और अगर स्लो ग्राइंडिंग अप मूव के साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो फिर नॉर्मल क्वांटिटी में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। फिर निफ्टी पे भी बैंक निफ्टी जैसे सिमिलर पैटर्न है। वर्टिकल अप मूव में रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट हुआ था। कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी, आज भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ओपनिंग के सेशन में थी, बट टुवर्ड्स दी एंड पूरी टिप बाई हुई और हम नियर हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं। तो यहाँ से भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का पैटर्न है और डेली चार्ट पे 2 इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव के लिए 21,250 टूटना मैंडेटरी है, जिस केस में 21,500 तक जाएंगे। बट इनिशियल शॉर्ट टर्म में 21,180 21,200 टूटना एटलीस्ट प्री ब्रेकआउट के लिए बहुत मैंडेटरी है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम की डिमांड जोन में डिप आई थी मॉर्निंग के सेशन में जो ऑलरेडी बॉट हुई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव 21,500 तक मिलेगी। मिड कैप निफ्टी में कल इनसाइड बार थी और आज इनसाइड बार से ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट में एक्सेसिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि कल के लो के नीचे फेड लो बनाने के बाद हम ऊपर आए हैं। और जो मॉर्निंग वेबिनार में ये बीसीपी पैटर्न हमने डिस्कस किया था, इसका ब्रेकआउट लेके टाइट रेंज के साथ क्लोज हुआ है। तो 10,050 के ऊपर निकलते हैं तो इमीडिएटली इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट होगा 10,200 तक के लिए। और मिड कैप इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आता है तो ना सिर्फ मिड कैप इंडेक्स में लॉन्ग करना चाहिए बल्कि मिड एंड स्मॉल कैप के ब्रेकआउट्स भी बाई करना चाहिए। आज चूँकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है तो अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स में देखें तो 20,900 पे कॉल और पुट दोनों ऐड हुए हैं, बट एक एज पुट राइटर्स की तरफ है और दोनों साइड टावरिंग बार्स जरूर है, लेकिन एज अभी भी पुट राइटर्स के फेवर में है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस चार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ऑप्शंस पे भी दिख रही है। और ऊपर में एक माइनर रेसिस्टेंस राउंड फिगर की वजह से 21,000 आ रहा है ऑप्शन चेन पे। 21,000 निकलता है तो फिर 21,250 तक ऑप्शन चेन पे भी हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज एक पूरी तरीके से चीज़ें पलटती हुई दिखी हैं और 46,500 से 46,800 के बीच में बल्क में पुट राइटिंग हुई है। और कल के सेशन में
और कल के सेशन में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉलो थ्रू मूव ऑन दी अपसाइड मिलेगा। रेजिस्टेंस क्योंकि 47,500 पे डेवलप हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से क्लीनर अप मूव 47,500 तक मिल सकती है। फिर निफ्टी पे देखें तो एक बेल कर्व, रिवर्स बेल कर्व का पैटर्न है। एट द मनी पे ना कॉल बिल्ट है ना पुट बिल्ट है। ऑन द डिप्स 20,700 20,800 के अराउंड मेजर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 21,300 और 21,350 पे आ रहा है, और प्राइस चार्ट पे हमारे टारगेट भी लगभग इसी से मिलते जुलते हैं। मिड कैप में देखें तो यहाँ पे कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है, 99.50 में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और ऊपर शिफ्ट हुआ है 10,100 से 10,200 के बीच में। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली 10,200 तक की स्मूथर रैली रहेगी। तो जो प्राइस चार्ट पे हमने डिस्कस किया उसी का पूरी तरीके से अलाइनमेंट ऑप्शन चेन पे भी देखने के लिए मिल रहा है। ब्रेड शीट पे आ जाए तो ब्रेड शीट आज थोड़ी सी डिटरेट होती हुई दिखी है। यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स अब केवल 50% रह गए हैं, और यहाँ पे स्टॉक्स अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज 2% से निफ्टी 500 में गिरना ये बड़ी बात होती है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, मोस्ट लाइकली ये चीज़ें पलट के वापस से बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू होती हुई दिख जानी चाहिए। सेक्टर रोटेशन में देखें तो पावर में क्लियरली ब्लो ऑफ मूव आता हुआ दिखा है, एविएशन में और माइनिंग में भी उसी तरह की ब्लो ऑफ मूव है। जो सेक्टर अब हमारे इंटरेस्ट में होने चाहिए वो लाइट येलो शेड में है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्थ केयर में और मिसलेनियस सेक्टर में अपसाइड दिख रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में हम पिछले 3 दिन से कहते आ रहे हैं कि अपसाइड बहुत अच्छी दिख रही है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में क्लियरली रैली डेवलप होती हुई दिखी है पिछले 3 दिन में, जो प्रोबेबली कंटिन्यू रहेगी। तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स में एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक हमारी इंटरेस्ट में रहना चाहिए वो है इंडिया मार्ट लिमिटेड का। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रॉडर रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। आज के सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स रहे, लेकिन कंसोलिडेशन पैटर्न रहा है। तो कल के सेशन में 27-25 के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल 2900 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है लॉरस लैब लिमिटेड का। यहाँ पे भी इस बड़ी फॉल के बाद कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला, और इस फ्लैगिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन से ट्रेडर्स ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नैरो रेंज कंसोलिडेशन कराने के बाद ये ऊपर की तरफ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। 392 निकलता है तो इसमें लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट 410 का रहेगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है इंडस टावर लिमिटेड का। यहाँ पे भी नैरो रेंज कंसोलिडेशन है, और बॉलिंगर बैंड एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्टेड है इस रेंज में, और ये जो बाइंग फोर्स आई है उसके बाद एक कंटिन्यूएशन मूव लग रहा है। तो ब्रेकआउट है। करंट मार्केट प्राइस से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 195 के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। दोनों केस में टारगेट ऑन दी अपसाइड 204 के आसपास के रहेंगे। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशु जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।